नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, यही मेरी मनोकामना है आपसे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन। ये अपना चैनल है, जुड़ते रहो इससे। ठीक है, तो अपन ने कल क्या पढ़ लिया था सर लास्ट में, एक बार देखते हैं। ये तो योग्यता पढ़ी थी सर लास्ट में अपन ने। ठीक है, एक पढ़ा था सदस्यता क्या अंत, किस प्रकार से अंत होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है सर। ठीक है, अगर देखना चाहिए अपन, वो योग्यता क्या है कि वो भारत का नागरिक हो। अंत कैसे होगा सर, अगर वो देखें, अगर वो भारत की नागरिकता त्याग देता हो, भारत की नागरिकता त्यागने पर क्या क्या हो जाएगा सर उसकी जो सदस्यता है। किसकी सदस्यता सर? विधान परिषद की। विधान परिषद की सदस्यता क्या हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा सर। ठीक है सर, दूसरी बात चीज अपन क्या लिख सकते हैं सर? किसी लाभ के पद पर ना हो। अगर लाभ के पद पे है तो क्या नहीं बन सकता सर? वो विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता। और अगर विधान परिषद का सदस्य बन गया है और लाभ का पद धारण कर ले तो सदस्यता का अंत हो जाएगा। लाभ का पद धारण करने पर, लाभ का पद धारण करने पर क्या हो जाएगा सर? सदस्यता का अंत हो जाएगा सर। और क्या लिख सकते हैं सर अपन? पागल या दिवालिया होने पर। ठीक है, जो ऐसा लिख सकते हैं, दिवालिया नहीं हो, कहीं से भी वो किसी भ्रष्टाचार के आरोप में या किसी प्रकार के लोन के आरोप में वो दिवालिया घोषित ना हो सर। ठीक है, और अगर वो पद पर है और दिवालिया घोषित हो जाए, क्या हो जाए सर? दिवालिया घोषित होने पर क्या हो जाएगा सर? उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा सर। बेसिकली ये कहना चाहता है। ठीक है, और अपन ने योग्यताएं वगैरह पढ़ ली थी, ऐसा लिख सकते हैं अपन, वो अगर मानसिक रोगी ना हो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? मानसिक रोगी ना हो और पद पर है और मानसिक रोगी हो जाए तो क्या हो जाएगा सर? सदस्यता का अंत हो जाएगा। मानसिक रोगी होने पर, क्या होने पर सर? मानसिक रोगी होने पर। ठीक है सर, आज अपन पढ़ेंगे जो कार्यकाल होता है। किसका कार्यकाल सर? विधान परिषद के सदस्यों का। जैसे मैंने कहा था जब स्टार्ट की थी अपन ने विधान परिषद, ठीक है, उस समय मैंने कहा था कि सर जो विधान परिषद है क्या सर? विधान परिषद, उसका जो कार्यकाल ये क्या है सर? एक स्थायी सदन है सर। ठीक है, क्या है सर? ये स्थायी सदन। कार्यकाल कितना होता सर? कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये चीजें अपन लिखेंगे सर। ठीक है सर, तो लिखते हैं अपन, तो लिखिएगा, एक बार मिटा देते हैं इसको। कार्यकाल क्या लिखेंगे सर? कार्यकाल। किसका कार्यकाल सर? विधान परिषद का कार्यकाल। तो ऐसा लिखेंगे सर, विधान परिषद एक
स्थायी सदन है। क्या सर? स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है सर। कितने वर्ष होता है सर? 6 वर्ष होता है। ठीक है सर, लिखिएगा इन दोनों चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे यहीं लिख लेते हैं सर, यहीं अधिवेशन। जैसे अपन विधानसभा में अधिवेशन बुला रहे सर, ठीक है, विधानसभा में जब अपन अधिवेशन बुला रहे थे तो एक वर्ष में कितनी बार बुलाए सर? एक वर्ष में तो 2 बार। तो यहाँ पे भी कितनी बार बुलाएंगे सर? एक वर्ष में 2 बार। कितनी बार सर? 2 बार। ये चीज़ें लिख लें सर, या ऐसा भी लिख सकते हैं सर, 6 माह के अंतराल में। कितनी माह के अंतराल में सर? 6 माह। 6 महीने के अंतराल में क्या लिख सकते हैं सर? अंतराल में क्या होगा सर? अधिवेशन बुलाना होगा सर। ठीक है, यही साथ में लिखवा देता हूँ एक चीज़ और, फिर अपन विधान परिषद की जो शक्तियाँ उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखवा रहा था सर मैं? गणना पूर्ति क्या होती है सर? ये मेन चीज़ तो ये सर, बेसिकली तो ये चीज़ होती है क्या है कि जैसे मान लीजिए राजस्थान के अंदर विधान परिषद है, या जैसे तेलंगाना के अंदर है। तेलंगाना के अंदर कितनी सीटें हैं सर? 40 सीटें। कितनी सीटें सर? 40 सीटें। ठीक है, ठीक है। इन 40 सीटों का 10% या 1/10 भाग क्या होना चाहिए सर? किसी प्रकार की अगर बैठक चल रही है तो 1/10 सदस्य होना जरूरी है सर। ठीक है, यही चीज अपन लिखेंगे। किसी भी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए सर? अगर बैठक चल रही है तो कितनी होनी चाहिए सर? 1/10 सदस्य या न्यूनतम 10 सदस्य। न्यूनतम 10 सदस्य होना आवश्यक, होना आवश्यक। अगर सर बैठक चल रही है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए सर? कम से कम 10% सदस्य क्या होना चाहिए सर? उपस्थित होने चाहिए, तभी उस बैठक को मान्य समझा जाएगा सर। ठीक है सर, लिखिए। एक चीज और लिखवा देता हूं मैं आपको। साथ ही साथ, ठीक है, सर जो निर्वाचन होगा, निर्वाचन किसका सर? सदस्यों का। किसका निर्वाचन सर? सदस्यों का। किस प्रकार से होगा सर? सर 1/6 भाग राज्यपाल मनोनीत करेगा। राज्यपाल मनोनीत करेगा। किस में करेगा सर? विधान परिषद में करेगा। कैसे व्यक्तियों को करेगा सर? जो कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक इत्यादि में योगदान रखता हो सर, उसको क्या करेगा सर? राज्यपाल मनोनीत करेगा। और क्या होगा सर? सर 1/12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किया जाएगा जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और ग्रेजुएशन किए उन्हें 3 वर्ष हो चुके हैं। कितने वर्ष हो चुके हैं सर?
3 वर्ष हो चुके हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों को भी मनोनीत किया जाएगा सर। ठीक है, और किन्हें किया जाएगा सर? 1/12 वो सदस्य होंगे जो शिक्षक होंगे सर। क्या होंगे सर? शिक्षक होंगे किसी विद्यालय के अंदर। ठीक है, उच्च माध्यमिक विद्यालय, विद्यालय के शिक्षकों को क्या किया जाएगा सर? मनोनीत किया जाएगा सर, है। ठीक है, 1/3 ऐसे सदस्य होंगे सर जो स्थानीय निकाय से आए हैं। निकाय कहां से है सर? स्थानीय निकाय, जैसे किसी स्थान विशेष से उन्हें लाया गया है सर। ठीक है सर, और जो 1/3 सदस्य होंगे वो कहां से मनोनीत या कहां से निर्वाचित होंगे सर? विधानसभा से, विधानसभा से या विधानसभा द्वारा। ठीक है सर, तो 1/6 जो सदस्य होंगे वो कौन मनोनीत करेगा सर? राज्यपाल करेगा। 1/12 ऐसे सदस्य होंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और ग्रेजुएशन किए हुए उन्हें कितने वर्ष हो गए सर? 3 वर्ष हो गए सर। 1/12 ऐसे सदस्य होंगे जो शिक्षक है। ठीक है, उच्च माध्यमिक विद्यालय वगैरह में। ठीक है, उन्हें निर्वाचित किया जाएगा सर। 1/3 भाग किसे किया जाएगा सर? स्थानीय निकाय के सदस्यों को या व्यक्तियों को निर्वाचित किया जाएगा सर। ठीक है, और 1/3 सदस्य तो विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, ये चीज अपन लिखेंगे सर। तो लिखिएगा सर निर्वाचन। क्या लिखेंगे सर? निर्वाचन। निर्वाचन लिखेंगे तो पहला क्या लिखेंगे सर? तो पहला लिखेंगे सर 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएं। इसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे सर, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। किस प्रकार के सदस्य होंगे सर? जो कला, साहित्य, विज्ञान, ठीक है, और सामाजिक दृष्टि से अच्छे व्यक्ति हैं। कौन मनोनीत करेगा सर? राज्यपाल मनोनीत करेगा सर। ठीक है, एक पॉइंट तो ये लिखेंगे सर अपन। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे सर? 1/12 सदस्य जो कर चुके हैं तथा स्नातक किए 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष हो गए हैं सर। कितने वर्ष हो गए हैं सर? 3 वर्ष हो गए। कितने वर्ष सर? 3 वर्ष हो गए। ठीक है सर। थर्ड वन क्या लिखेंगे सर? 1/12 सदस्य शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। शिक्षक कैसे सर? माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय वाले शिक्षकों को क्या किया जाएगा सर? मनोनीत किया जाएगा सर, या सॉरी नियुक्त किया जाएगा सर। ठीक है, ठीक है सर। फिर आगे बढ़ेंगे सर अपन।
हाँ सर, एक चीज़ इसमें लिख लेना, और यहाँ से एक बार मिटा देता हूँ। शिक्षकों को जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव हो, क्या हो सर? 3 वर्ष का क्या होगा सर? अनुभव होगा सर। ठीक है सर, आगे लिखेंगे सर। क्या सर? 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित। ठीक है सर, किसके द्वारा सर? स्थानीय निकाय द्वारा निर्वाचित। ठीक है सर, स्थानीय निकाय कैसे सर? शहरी। ठीक है, शहरी निकाय। ठीक है, और कैसे लिखेंगे सर? 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा। 1/3 सदस्य किसके द्वारा सर? विधानसभा सदस्य द्वारा क्या किया जाएगा सर? निर्वाचित किया जाएगा। थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बढ़ सकता है यहाँ से। ठीक है सर, राज्यपाल निम्न में से ऐसा कोई ऑप्शन दे दे कि सर 1/3 दे दिया, 1/12 दे दिया, 1/6 दे दिया, 1/8 दे दिया। ठीक है सर, तो इनमें से राज्यपाल कितने प्रतिशत भाग को विधान परिषद में निर्वाचित या मनोनीत करता है? मनोनीत करता है सर। तो क्या आंसर क्या होगा सर? 1/6 सर। ठीक है सर, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जैसे अपन ने पढ़ा था विधानसभा में क्या पढ़ा था सर? जो विधानसभा सत्र है या जो विधानसभा का जो सदस्य हैं उनकी अध्यक्षता कौन करेगा सर? कि सर एक अध्यक्ष होगा और वह उपाध्यक्ष। तो सर ऐसी कोई व्यवस्था है सर विधान परिषद में? सर बिल्कुल है। तो उन्हें क्या बोलेंगे सर? उन्हें बोलेंगे सभापति और उपसभापति। क्या बोलेंगे सर? सभापति और उपसभापति बोलेंगे सर। ठीक है, लिखिए सर, इन चीज़ों को एक बार लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो सर ऐसा लिखेंगे अपन, विधान परिषद के पदाधिकारी, या ऐसा भी लिख सकते हैं सभापति व उप सभापति, सभापति और उप सभापति। सर ये दोनों क्या करेंगे सर? पहली चीज तो जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष करेंगे वही चीज सभापति और उप सभापति करेंगे सर। चुनाव कैसा होगा सर? चुनाव कौन करेगा सर? विधान परिषद करेगी। ठीक है सर, और सभापति अपना त्याग पत्र देना चाहता है, किसको देगा? उप सभापति को देगा। ठीक है, उप सभापति देना चाहता तो किसको देगा? सभापति को देगा। ठीक है, ये चीजें अपन लिखेंगे सर। तो ऐसा लिख सकते हैं सर, विधान परिषद द्वारा सभापति व उप सभापति का चुनाव किया जाता है सर। किसके द्वारा किया जाता है सर? विधान परिषद द्वारा किया जाता है सर, या विधान परिषद के
सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, सदस्यों लिखना, सदस्यों के द्वारा सभापति व उपसभापति का चुनाव किया जाता है सर। ठीक है सर। मान लीजिए विधान परिषद के अंदर ऐसी कंडीशन आ जाए, जो सभापति है उसको हटाना है। ठीक है सर। तो क्या सभापति या उपसभापति को सूचना देनी होगी सर? बिल्कुल देनी होगी। तो कितने दिन पहले देनी होगी सर? 14 दिन पहले देनी होगी सर। हटाने के प्रस्ताव से पूर्व 14 दिन पहले अवगत करवाना होगा सर। किसे अवगत करवाना होगा सर? सभापति और उपसभापति को क्या करवाना होगा सर? अवगत करवाना होगा सर। 14 दिन बाद में आपके खिलाफ प्रस्ताव रखा जाएगा और आपको हटाने की प्रक्रिया की जाएगी सर। ठीक है सर। हटाते कैसे हैं सर? ऐसा लिख सकते हैं सर, जैसे विधान परिषद के या विधानसभा के अध्यक्ष को हटा रहे हैं, वैसे ही किसको हटाएंगे सर? विधान परिषद के सभापति को हटाते हैं। हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के समान होती है सर। किसके समान होती है सर? तो विधानसभा के अपने अध्यक्ष को हटाते हैं, उपाध्यक्ष को हटाते हैं, उसी प्रकार किसको हटाएंगे सर? विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को क्या करेंगे सर? हटाएंगे सर। ठीक है सर। इसकी शॉर्ट लो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब पढ़ेंगे अपन शक्तियाँ सर। विधान परिषद के अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था सर, विधान परिषद किसी विधेयक को कितने महीने रोक सकती है सर? 4 महीने रोक सकती है। तो पहली कौन सी सर? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति। ठीक है सर। कितने महीने रोक सकती है सर? मैंने उस टाइम बताया था सर, आप 3+1 लिखो। क्या कि किसी विधेयक को विधान परिषद में भेजा गया, ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइम वो उसे 3 महीने के लिए रोक सकती है। उसके बाद किससे भेज सकती है सर? विधानसभा को। विधानसभा को भेज सकती है सर वापस। अधिकतम कितना रोक सकती है सर? 3 महीने रोक सकती है। 3 महीने उस विधेयक को रोका और वापस कहाँ भेजा सर? विधानसभा में भेजा। ठीक है सर। कहाँ भेजा सर? विधानसभा में। और विधानसभा से वापस पारित हो गया, कहाँ आ गया सर? विधान परिषद में आ गया। एक बार वापस देखना, जैसे कोई विधेयक है, मान लीजिए, ठीक है, ये विधेयक है, ये पारित हुआ विधानसभा से, फिर कहाँ आया सर? विधान परिषद में आया। विधान परिषद में आने के पश्चात इसे 3 महीने रोका गया, फिर इसे वापस कहाँ भेजा गया सर? विधान सभा में भेजा गया। विधानसभा में वापस पारित हो गया। वापस पारित होने के पश्चात विधानसभा में विधान परिषद में आया सर, सॉरी, विधान परिषद में आया। इस बार वो कितने महीने रोक सकती है सर? 1 महीने रोक सकती है। और कुल मिला के कितने महीने रोक सकती है सर? 4 महीने। 3 महीने पहले रोका, 1 महीने बाद रोका, उसके पश्चात वो विधेयक पारित समझा जाएगा। यही चीज़ इस विधेयक शक्ति में दे रखी है सर। तो लिखेंगे सर, कौन सा शक्ति सर? विधेयक शक्ति।
विधेय शक्ति, विधेय शक्तियां या शक्ति था, शक्तियां कर दो अच्छा रहेगा। विधेय शक्तियां क्या होती है सर? विधेयक शक्तियां देखना एक बार। तो होता ये सर है कि विधानसभा से पारित किसी विधेयक को, विधानसभा से पारित किसी विधेयक को विधान परिषद संशोधन हेतु वापस विधानसभा में भेज सकती है, अथवा उसे 3 माह तक रोक सकती है। 3 महीने के बाद उसे वापस भेजना होगा सर। कितने महीने तक रोक सकती है सर? 3 महीने तक रोक सकती है। आगे लिख सकते हैं यहाँ पर, पुनः विधानसभा से पारित होने पर विधान परिषद उस विधेयक को विधान परिषद उस विधेयक को 1 माह तक रोक सकती है सर। कितने माह तक रोक सकती है सर? 1 माह तक या 1 महीने तक रोक सकती है। अर्थात विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है सर। कितने महीने तक रोक सकती है सर? 4 महीने तक रोक सकती है। तो एक बार देखना इस लैंग्वेज को वापस। सर पहली बार पारित हुआ सर वो, ठीक है। तो पारित होने के पश्चात विधानसभा ने कितने महीने रोका सर? उसे 3 महीने तक रोका सर। 3 महीने तक रोका सर। उसके पश्चात विधानसभा वापस गया वो विधेयक, तो विधानसभा ने वापस उसको पास कर दिया। फिर उसने बोला सर 1 महीना अपन और रोकेंगे इसको, दुर्घटना से देरी भली। फिर विधान परिषद को लग रहा है कि ये विधेयक सही नहीं है, तो दुर्घटना को थोड़ी बहुत टाल सकता है, लेकिन अंततः वो पारित होगा सर, ठीक है। अधिकतम कितने महीने रोक सकती है सर? 4 महीने रोक सकती है। तो लिखिएगा सर इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक चीज लिख लेना साथ साथ में, संसद के भांति, संसद की तरह विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। किसका प्रावधान है सर? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कैसे सर? विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ लिख देता हूँ, विधानसभा व विधान परिषद। क्या नहीं होगा सर? इनकी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है सर, लेकिन संसद में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है सर, ठीक है। ये चीज आगे नोट लगा के लिख लेना इस चीज को। फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
आगे कौन सी शक्तियाँ पढ़ेंगे सर? वित्तीय शक्तियाँ। आज मेरी कोशिश यही है कि विधान परिषद को आज को 2 क्लास में कंप्लीट करवा दूं, ज़्यादा लंबी नहीं रखूं विधान परिषद को। कौन सी शक्तियाँ सर? वित्तीय शक्तियाँ। कैसी शक्तियाँ सर? वित्तीय शक्तियाँ। ठीक है। वित्तीय शक्तियाँ क्या है सर? जैसे मैंने बताया था आपको कि सर जो धन विधेयक है वो विधानसभा से पारित होने के पश्चात विधान परिषद कितने दिन रोक सकती है सर? 14 दिन। वही चीज लिखनी है इसमें, जस्ट इतनी सी है। तो लिखेंगे सर ऐसे लगाना, चूंकि करके लगाना। ठीक है। सॉरी ऐसे नहीं, धन विधेयक विधानसभा से या धन विधेयक ऐसा लिखो, धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है। विधानसभा में रखा जाता है तथा विधानसभा से पारित होने के पश्चात इसे विधान परिषद में लाया जाता है। विधान परिषद में रखा जाता है। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम मैक्सिमम कितने दिन रख सकती है सर? 14 दिन रख या 14 दिन रोक सकती है। इसके पश्चात धन विधेयक विधान परिषद से पारित समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा सर? पारित समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा सर? पारित समझा जाएगा। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है तथा विधानसभा से पारित होने के पश्चात इसे विधान परिषद में रखा जाता है। विधान परिषद में रखा जाता है। विधान परिषद से धन विधेयक को या विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन रोक सकती है। इसके पश्चात धन विधेयक विधान परिषद से पारित समझा जाएगा। ठीक है सर। एक चीज और लिख लेते हैं सर साथ में, यहाँ लिख लेते ऊपर नोट लगा के लिख लेना। क्या लिखेंगे? विधान परिषद धन विधेयक में संशोधन की सिफारिश कर सकता है लेकिन संशोधन नहीं कर सकता क्या नहीं कर सकता सर? संशोधन नहीं कर सकता।
ठीक है सर, सिफारिश कर सकता है सर। ठीक है सर, लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। लगभग अपना कंप्लीट है सर विधान परिषद। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं कल लिखूंगा। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें हैं वो भी लिखा देता हूँ। मंत्री परिषद पर नियंत्रण। अगला क्या है सर हेडिंग अपनी? मंत्री परिषद पर नियंत्रण। विधान परिषद है वो कुछ प्रस्ताव ला सकती है और मंत्री परिषद है उसका काम रोक सकती है सर। कौन कौन से ला सकती है देखते हैं सर। तो एक तो ला सकती है काम रोक प्रस्ताव, काम रोक प्रस्ताव। एक सर स्थगन प्रस्ताव। एक और है सर निंदा प्रस्ताव। सॉरी, कौन सा सर? निंदा प्रस्ताव। 3 प्रस्ताव ला सकती है। कौन लाएगी सर? विधान परिषद। तो ऐसा लिख सकते हैं सर, विधान परिषद विधानसभा या विधान परिषद मंत्री परिषद के विरुद्ध निम्न प्रस्ताव ला सकती है। कौन कौन से प्रस्ताव है सर? एक है निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और काम रोक प्रस्ताव। कौन ला सकती है सर? विधान परिषद ला सकती है सर। ठीक है सर, लिखिए इस चीज को। ठीक है, क्या है थोड़ा इसको थोड़ा सा एक विधेयक को डिटेल में पढ़ते हैं अपन। सर विधेयक क्या होता है? तो विधेयक कितने प्रकार का होता है, क्या होता है सर? तो लिखिएगा सर, चार्ट बना लो एक छोटा सा। एक तो होता है सर धन विधेयक। कौन सा होता है सर? धन विधेयक। एक होता है सर साधारण विधेयक। साधारण विधेयक सर 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरकारी और होता है एक गैर सरकारी। सरकारी विधेयक वो होता है सर, वो किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है। किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है। कोई भी मंत्री लेके आ रहा है तो उसे कौन सा मंत्री क्या कहेंगे सर? उसे सरकारी विधेयक कहेंगे सर। किसी मंत्री के अलावा विधेयक को क्या कहेंगे सर? गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। और धन विधेयक तो आपको पता है, कर अध्यारोपित करना, अध्यारोपित। ठीक है, सरकारी कर्मचारी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के टैक्स वो किस में आते हैं सर? धन विधेयक में आते हैं। ठीक है सर, किसी प्रकार का पुल बनाना है, पैसा नहीं है तो क्या सर? ऋण लेना। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी आते हैं सर, किस में आते हैं सर? ये धन विधेयक में आते हैं सर। ठीक है, धन विधेयक इनका नियमन करेगा सर। या सर ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, जैसे जो
सरकारी खजाना है राजस्थान का, उससे फंड लेना हो, आकस्मिक निधि द्वारा, निधि आकस्मिक निधि द्वारा क्या लिया जाए सर? फंड लिया जाए या पैसा लिया जाए, वो सब किस में आएगा सर? धन विधेयक में आएगा। विधेयक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के धन विधेयक, साधारण विधेयक, सादा एक कौन सा है सर? सरकारी, ठीक है। ये कौन सा है सर? गैर सरकारी, ठीक है। गैर सरकारी किसी मंत्री के अलावा लाया जाता है या किसी अन्य मंत्री के अलावा किसी विधानसभा सदस्य द्वारा लाया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहेंगे सर? गैर सरकारी। और जो किसी मंत्री द्वारा लाया जाए उसे क्या बोलेंगे सर? क्या? सरकारी विधेयक, ठीक है। और धन विधेयक जैसे आकस्मिक निधि द्वारा लेना या कर अध्यारोपित करना, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन वगैरह देना, ठीक है, ऋण लेना इत्यादि किसमें शामिल है सर? धन विधेयक में शामिल। तो अपना विधानसभा भी कंप्लीट हो गई है और विधान परिषद भी कंप्लीट है सर। विधान सभा व विधान परिषद क्या सर? कंप्लीट है सर अपनी, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है पढ़ानी चाहिए, जो एक एक वर्ड की है, एक एक शब्द की है। तो एक छोटी सी क्लास उसकी लेके आऊँगा और उसके बाद अगर किसी को लगता है कि सर मुझे सारे के सारे आर्टिकल पढ़ने हैं, तो जो इसमें है अपने व्यवस्थापिका में या विधानमंडल में जितने भी आर्टिकल हैं विधान परिषद और विधानसभा के, वो सारे मुझे पढ़ने। तो एक बार कमेंट करो, उसकी क्लास में अलग से लाता रहूँगा। क्या एक दिन के 4 या 5 आर्टिकल पढ़ाए जाएंगे, तो 7-8 क्लास उनकी लेके आऊँगा। तो आपको जिसको लगता है कि मुझे सारे आर्टिकल पढ़ने हैं वो भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है सर। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आज की क्लास कंप्लीट है, विधान परिषद आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।